देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट बात की और सीधी बात की। मैं लपी-लिपटी बात बोलता नहीं हूँ। मैंने कहा इंडस्ट्री ठीक है, हम बाहर से लाएँगे, बिल्कुल आनी चाहिए। हम उसके खिलाफ नहीं हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर एक चाहता है। लेकिन एक हमारे यूथ है, इनको हम कहते हैं सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागो। भाई, इनके लिए कोई प्रेफ़रेंस है? इनकी ज़मीनें अलॉटमेंट में प्रेफ़रेंस करो, इनको पोल्यूशन कंट्रोल की प्रेफ़रेंस करो, इनको बिजली कनेक्शन में प्रेफ़रेंस करो, इनको बैंक लोन देने में प्रेफ़रेंस करो। सबको तो हम सरकारी नौकरियाँ ही नहीं दे सकते। ये चीज़ें तो हम कर सकते थे ना। इसलिए मैंने वो वज़ाहत से अपने नौजवान पीढ़ी को समझा रहे हैं। हम तो बात वही कहते हैं जो पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं कहूँगा सबको सरकारी नौकरियाँ कल मिलेंगी, वो तो हो नहीं सकता है। और सबको ही क्या हम अब क्लास 4 तो यही लगवाएं जो बाहर से फैक्ट्री आई। हमारा मकसद है और हमारा मिशन है कि हमारे बच्चे खुद एंटरप्रेन्योर्स बने, एम्प्लॉयर्स बने, एक खुद के लिए भी कमाएं और जो साथी उनके साथ हैं उनके लिए भी कमाएं। देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं कि किस तरह बड़ी की। खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। मुझे उम्मीद है वो यहीं से ऐलान करेंगे कि मैं डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर रहा हूँ और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी इसी के साथ ऐलान करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहूँगा कि वो दोनों चुनाव इकट्ठे करें। हमारी तो उम्मीद है, हमें पता है टेक्निकलिटीज में कहेंगे ये चुनाव कमीशन को करना है, लेकिन प्रधानमंत्री का हुक्म तो प्रधानमंत्री का हुक्म होता है। और फिर हमें ये भी पुख्ता यकीन है कि वो स्टेटहुड के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेंगे यहाँ, कि कब क्या कुछ कंटूर्स तो बोलेंगे। फिर हमारे नौजवान जो बड़े सफ़र कर रहे हैं, पिछले 4 साल से जो सफ़र कर रहे हैं, आपको पता है कितने एग्ज़ाम हुए, कितने पेपर लीक हुए, क्या कुछ हुआ, तो उनके लिए भी कुछ करेंगे। हम तो सब इंतज़ार में हैं और प्रधानमंत्री का आना तो वैसे ही हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। अगर इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं होती है तो क्या मायूसी आप। देखिए, अनाउंसमेंट्स होनी ना होनी, मायूसी तो मायूस जम्मू कश्मीरी के लोग होते नहीं हैं। हम पहाड़ी लोग हैं सब। हम तो एक उस रियासत के लोग हैं जो दाएं बाएं सब जगह से गोलाबारी भी देखते हैं। तो जब उसमें मायूस नहीं होते हैं तो मायूसी तो होती नहीं है, लेकिन उम्मीद तो होती है। इलेक्शन को कैसे देखते हैं, अभी होने वाले हैं इलेक्शन, क्या देखिए, रहेगा। इलेक्शन ये एक डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट है, 5 साल के बाद होते हैं। और हम वही कहते हैं कि याद करिए, असेंबली के इलेक्शन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोगों को तो अब 7 साल 8 साल हो गए कि अपनी हुकूमत नहीं है, हमें भी अपने हुकूमत नुमाइंदे चुनने का मौका दीजिए। हो सकता है प्रधानमंत्री की पार्टी यहाँ जीत जाए, ये कौन कहे कि नहीं। तो उनको यकीन रखना चाहिए जम्मू कश्मीर के अपनी जमात में भी कि वो भी मेहनत ही करते होंगे। तो इसलिए इलेक्शन ना करना कोई सोल्यूशन नहीं है। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी किस स्थिति में है जम्मू कश्मीर। मुझे लगता है अगली सरकार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की है। इस स्थिति में है। हाँ। मेरा एक सवाल और रहेगा कि पहले ईडी का सम्मान महबूबा जी को और अब फारूक जी को कैसे देखते हैं। देखिए, प्रेशर से कोई बात बनती नहीं है, प्रेशर से कोई बात बनती नहीं। ये तो रेगुलर सामने होती हैं, इनको अब हम हाईलाइट करते हैं। ये तो मीडिया की आजकल ये हो गया कि मीडिया इतना एक्टिव है, वरना ये तो नॉर्मल में सामान निकलते हैं। आप अगर सांबा में अभी घूमोगे, मैं आपको बताऊंगा कितने लोगों को यहाँ ईडी की समन आए होंगे, इनकम टैक्स के समन आए होंगे। वो तो न्यूज नहीं बनती है। ये तो नॉर्मल है। देखिए, दीज आर नॉर्मल थिंग्स जो चलता ही रहता है साइड बाय साइड। लेकिन इलेक्शन है अगर ना अगर मौके। अगर अगर हम इफ वी शो कि हम सब हाँ, हमें हमें तंग कर रहे हैं, वी शुड नॉट, हम ये नहीं कहें कि हम मजबूर हो गए। भाई क्या बात है, अगर कुछ नहीं किया तो डरना क्या है। जाओ, जवाब दे दो समन का। इलेक्शन के समय इस तरह का समझाना ऐसा कहा जा रहा है कि प्रेशर